मलिका कुछ दिनों तक बीमार रही। फिर थोड़े दिनों के बाद खुदा ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा बख्शा। इस बच्चे को देखकर मलिका की बहनें और भी ज्यादा जल गईं और समझने लगीं कि अब तो बादशाह सलामत इसकी हद से ज्यादा खातिर करेंगे, क्योंकि ये बेटे की माँ बन गई और बेटा भी ऐसा खूबसूरत जैसे चांद का टुकड़ा। मलिका की बहनों ने क्या किया कि जल्दी जल्दी उस बच्चे को एक कंबल में लपेटा और एक संदूक में रखकर उसे बंद कर दिया। मलिका के महल में एक नहर बहती थी। उन्होंने उस संदूक को नहर में डाल दिया और कुत्ते का एक मरा हुआ पिल्ला लाकर मलिका के पास रख दिया और उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ तो कुत्ते का पल्ला पैदा हुआ है। मलिका ये सुनकर चुप हो रही। बादशाह को बहुत खुशी हो रही थी कि शहजादा पैदा होगा और मैं उसे देखूंगा। जब उसे यह खबर पहुंची कि मेरे महल में कुत्ते का पिल्ला पैदा हुआ है तो बादशाह को इससे बहुत रंज हुआ और उसने हुक्म दिया कि मलिका को जान से मार दो। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर ऐसा जुल्म न करें, खुदा की मर्जी में इंसान का जोर नहीं चलता। जो कुछ हुआ खुदा की मर्जी से हुआ। आप मलिका को माफ फरमाएं। इस बात में बेचारी मलिका का क्या कसूर है? गरज वजीर ने बहुत समझाया बुझाया तो बादशाह का गुस्सा कुछ कम हुआ और उसने मलिका को माफ कर दिया। अब जरा उस संदूक का हाल सुनो। जब उन जालिम बेदर्द खालाओं ने उस मासूम फूल को संदूक में बंद करके नहर में डाला तो संदूक बहता हुआ बाग की नहर में चला गया। उस वक्त बाग का दारोगा बाग में सफाई करा रहा था और नहर के पास खड़ा था। उसने जब देखा कि एक संदूक बहता हुआ चला आ रहा है तो फौरन माली को हुक्म दिया कि इस संदूक को पकड़ लो। माली संदूक को लेकर दारोगा के पास आया। जब दारोगा ने संदूक खोला तो क्या देखता है कि एक खूबसूरत फूल सा बच्चा उस संदूक में पड़ा अपना अंगूठा चूस रहा है। दारोगा समझ गया कि ये बच्चा महल की तरफ से बहता हुआ आया है और महल की किसी बेगम का है। मगर उसने सोचा, मुझे क्या जरूरत है कि इस बच्चे का हाल पूछूं? मेरी कोई औलाद न थी। खुदा ने अपने फजल से मुझे ऐसा खूबसूरत बेटा बख्शा। वो उस बच्चे को लेकर अपनी बीवी के पास गया और कहा, लो बीबी, अल्लाह ने हमें फर्जंद बख्शा है। दारोगा की बीवी ने बहुत मोहब्बत से उस बच्चे को गोद में लिया, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और बहुत आराम से पालने लगी।